Hello students, how are you? Class 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स और आज हम चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और ये आपका लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर्स आपके हो चुके थे और उन 2 लेक्चर्स में हमने आपको इंटीजर्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था। तो आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो पेज नंबर 14 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पर कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं। इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर्स वो ऑर्डर होता है जिसमें पहले सबसे छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमें इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। ये इंटीजर्स दिए हुए हैं, इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। पहले सबसे छोटा इंटीजर, फिर उससे बड़ा इंटीजर, फिर उससे बड़ा इंटीजर, फिर उससे बड़ा इंटीजर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, -5, 12, -7, 0, 5, -9। तो इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और 1 का ए पार्ट, -5, 12, -7, 0, 5 एंड -9। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको पता है जैसे नंबर लाइन होती है आपकी, नंबर लाइन में बीच में आता है 0, यानी राइट साइड आते हैं होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। और इधर आते हैं नेगेटिव नंबर -1, -2, -3। तो मैंने आपको बताया था लेफ़्ट साइड जितना भी लेफ़्ट साइड जाएंगे नंबर उतने ही छोटे होते चले जाते हैं। यानी कोई भी नंबर है उसके आगे अगर माइनस साइन लग जाए तो वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो 0 से छोटे होते हैं नेगेटिव नंबर और 0 से बड़े होते पॉजिटिव नंबर। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले तो नेगेटिव नंबर्स छोटे होते हैं। तो कितने नेगेटिव नंबर्स है? एक नेगेटिव नंबर ये है, एक नेगेटिव नंबर ये है और एक नेगेटिव इंटीजर्स ही है। तो -5, -7, -9। तो -9 सबसे छोटा इंटीजर, उससे बड़ा -7, उससे बड़ा -5। ठीक है, फिर उसके बाद 0, फिर आते पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में पहले 5 और उसके बाद 12। तो ये है आपका, फिर उसके आ जाएगा 12। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया ये? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले नेगेटिव नंबर, 2 नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर हैं, एक ये और एक ये, -3 और -19। तो -3 और -19 में -19 सबसे छोटा, 19 सबसे छोटा, फिर -3 और फिर उसके बाद 0। उसके बाद पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर आपका 5 है, एक 9 है और एक 15 है। फिर हम लिखेंगे 5, फिर 9 और फिर 15, यानी कि -19, -3, 0, 5, 9, 15। इस तरह से हो गया आपका ये
असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है राइट ऑल द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन, यानी कि आप -5 एंड 4 बी -13 एंड -4। क्वेश्चंस कह रहा है कि आपको -5 और 4 ये दो इंटीजर्स है, इनके बीच के इंटीजर्स बताने हैं। इसी तरह -13 और -4 के बीच के इंटीजर्स बताने हैं। तो आइए देखो हम इनको कैसे करते हैं। हम इनको नंबर लाइन के थ्रू करेंगे, हम इनको नंबर लाइन के थ्रू सोल्व करेंगे। ओके, चलो आइए देखते हैं हम इनको कैसे नंबर लाइन के थ्रू सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द इंटीजर्स लेइंग बिटवीन -5 एंड 4। -5 एंड 4, -5 और 4 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो आपको बताने हैं। तो मैंने यहाँ पर आप नंबर लाइन बनाई है। नंबर लाइन पहले 0 आएगा, इस ओके यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। 0 के बाद आएगा 1, 1 2 3 और देन 4। ओके, यहाँ पे आ गया 4। तो ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्या होता है, ये होते हैं होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, और इधर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो -5 और 4 के बीच में -0, -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1 2 3 4। तो -5 और 4 देखो कहाँ पर है, -5 ये रहा और 4 ये रहा। तो इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आंसर होंगे। क्या क्या नंबर आ रहे हैं, इनके बीच में आ रहे हैं माइनस, इनके बीच में क्या क्या आ रहे हैं देखो आप, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है देखो आप, आंसर होगा इसका -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये आ गया आपका आंसर। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। देखो बच्चों, -13 एंड -4, तो हम करेंगे 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13। तो नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हमने नंबर लाइन पर सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लिए, 0 से लेकर नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपको बताने हैं -13 और -4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं। तो -13 आपका ये रहा और -4 ये रहा। तो ये इनके बीच में आ रहे इंटीजर्स, ये इंटीजर्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, -12 आता है, -11 आता है, -10 आता है, -9 आता है, -8 आता है, -7 आता है, -6 आता है और -5। ये इंटीजर्स आते हैं। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम इसको बुक में ही सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको नोटबुक में कर लेना। ओके, रिप्लेस, यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या फिल करना है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपको यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। तो देखो दो इंटीजर्स दिए हुए, -5 और -3, -5 और -3 में कौन बड़ा है, -5। मैंने बताया था ना, दो इंटीजर्स है ही और दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो जितना बड़ा नेगेटिव होगा वो उतना छोटा होगा। तो -3 -5 से बड़ा है।
ओके। जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा इंटीजर्स होगा उसकी ओर मुंह खुलेगा, ठीक है, और जो छोटा होगा उसकी ये बंद रहेगा। ओके। तो बी में देखो 4 और 0, 0 और 4, 4 पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा ही होगा। -5 और 4, -5 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। -15 और 7, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही बड़ा होगा। -7 -11, अब ये दोनों नेगेटिव है तो -7 -11, तो -7 11 से बड़ा है क्योंकि ये नंबर लाइन पर 11 से पहले आता है, ठीक है। 13 और -25, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो 13 बड़ा होगा। ओके, अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पर आज का जो होमवर्क है आपका, आप क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10। तो इन क्वेश्चंस को करके देखना। कल फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।